राम पे बलि बलि जाऊं मोहि अपना करे परमार्थ की राह बताई ज्ञान दृष्टि मोहि दीरे झूठ साच का प्रबोधा गम गम करी माया की कलई सब जगत की जग प्रपंच झूठा जीवन सहज कर दीरी दुहाई राम की जगनी दुतिया सब हरी दास बखान करूं कही भांति दशा बदल सब दीरे कर कृपा मुहि गोद बिठाया जीवन मुक्त कर दीरे दाता राम पे बलि बलि जाऊं दात राम मोहि दीरे बेटा पानी जात दो सीता हाथ बेटा पानी जात दो सीता हाथ। ये परम संत सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी है। पलटू साहब ज्यादातर अयोध्या में रहे हैं। आप एक अच्छे मशहूर संत महात्मा हुए। कहते हैं आप करीब 15 साल प्राणायाम साधन किए थे, योगी थे आप। फिर आपको गोविंद साहब एक संत महात्मा मिले, उन्होंने सुर शब्द अभ्यास दिया और प्राणायाम छोड़ के आप सुर शब्द अभ्यास करके आप एक अच्छे संत महात्मा हो गए। तो आपने, ये आपकी ही वाणी है, आप इशारा देते हैं हमारा जीवन कैसा है, एक बहते हुए झरने के समान है। कहते हैं धोए सिताबी हाथ, सिताबी कहते राही को, रास्ता चलने वाले को इशारा करते हैं। झरने का पानी बहता है, उसमें हाथ धो लो। कहने का हमारा उम्र ये बड़ा कीमती है। रोज रोज एक दिन में 21,600 श्वास हमारे शरीर रूपी भंडार से खाली हो रहे हैं। 15 के 1 मिनट पे 15 श्वास के हिसाब से अगर 21,600 श्वास एक दिन में जा रहे हैं, बताओ महीने में कितना गया, बरस में कितना गया। आज हमारी उम्र 60-70 साल की हो गई, कितना फेंक दिए। जबकि कबीर साहब ने इशारा दिया है, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। अंत समय हम 3 लोग भी एक तरफ रख दें तो एक श्वास बढ़ नहीं सकता। हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया था। सिकंदर बादशाह यूनान की तरफ से एक बहादुर राजा था और एक 34-35 साल का जवान एक अच्छा मिलिट्री तैयार करके हिंदुस्तान पे आया। क्योंकि उस समय पुरातन में हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे।
राजा पुरु का राज्य था। दूध की उत्तर भारत में नदियां बहती थी, सब सुखी थे, सबकी दृष्टि भारत पे थी। तो सिकंदर एक अच्छा मिलिट्री तैयार करके जवान 34-35 साल का तोप बीप लेके हिंदुस्तान पे आया, यही कश्मीर के रास्ते से और राजा पुरु के देश से। तो जब वो हिंदुस्तान में आया, वो बड़ा चालाक था, उसने तुरंत हमला नहीं किया। उसको मालूम है भारत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन हमारे भारत की एक कमजोरी है कि एक राजा दूसरे राजा से नफरत करते थे, विरोध भाव था, प्रेम नहीं था। और वो बड़ा दिमाग वाला था सिकंदर, तो उसने उसका फायदा उठाया। एक राजा से दोस्ती करना और उसको साथ लेके उसके दुश्मन पे चढ़ाई करना। अब डबल ताकत हो गई, आराम से इस तरह से जीतते चला गया। और जब पूरा भारत उसके कब्जे में आ गया, हालांकि वो राज्य के लिए नहीं आया था, लूटने के सामान के लिए आया था, कीमती सामान के लिए, जो यहाँ हीरे जवाहरात माणिक सोने चांदी थे सब जमा कर लिया, क्योंकि सब देश ही उसका हो गया कब्जा। और उनका राज्य उनको देके, जो बचे हुए लोग राजा थे उनको राज्य देके, और वो सामान लेके चला। जाते समय यही बीकानेर राजस्थान प्रांत से जा रहा था, जिसको रडार प्रदेश कहते हैं। हजार हजार किलोमीटर पानी नहीं मिलता, पेड़ नहीं होते, बालू पे कुछ पैदा नहीं, 20 फीट खोदो तो बालू ही बालू है, तो पेड़ भी पैदा नहीं होते, पानी भी नहीं टिकता। तो उसी देश से जा रहा था। तो जब वो भारत में घूम रहा था, उस समय भारत में एक अच्छे कहते हैं शास्त्रज्ञ भी थे। तो एक जगह वो पंडित से अपना शास्त्र पूछा, अपने जीवन के बारे में कुछ पूछा था कि महाराज हम कब मरेंगे, कितना दिन रहेंगे, अपने जीवन सैया के बारे में पूछा था। तो पंडित देखा इसकी उम्र बड़ी कम है, अगर कहते हैं कि थोड़े दिन में तू मरेगा तो ये राजा और ये प्राणदंड दे देगा। तो उन्होंने एक युक्ति से बताया कि महाराज जब सोने का आसमान चांदी की भूमि होगी तब आप मरेंगे। सिकंदर राजा को बड़ा खुशी हुआ, ये तो मालूम नहीं कब होगा, मैं कब मरूंगा, मैं बहुत दिन जिंदा रहने वाला हूं। और वो सारा सामान लेके लूट के लेके जा रहा था। जाने के समय बीकानेर प्रांत से जा रहा था, जहां हजारों हजार किलोमीटर पानी नहीं मिलते पेड़ नहीं। तो इसको टाइफाइड बुखार हो गया। जब बुखार ज्यादा हो गया तो कहता मुझे घोड़े पे बैठने की ताकत नहीं, मुझे लिटा दो। तो लोगों ने उसे थोड़ा सा बालू का ऊंचा टीला था, उस पे बिस्तर डाल के लिटा दिया। और छाया के लिए वहां कोई पेड़ नहीं था, तो छाया के लिए जो बादशाह के घोड़े पे छतरी बंधी हुई थी वो सोने का था। और वो छतरी को खोल के लाके वहां पे खूंटा गाड़ के, माने एक लकड़ी गाड़ के उसको बांध दिया, मुंह पे छाया किया। इसको बहुत बुखार है। तो इसके साथ 4 यूनानी वैद्य थे, बड़े अच्छे वैद्य थे। उनको बुलाया, नाड़ी परीक्षा दे। तो वैद्य लोग कहते हैं महाराज कुछ ही श्वास बाकी है। तो बड़ा दुख हो गया, क्योंकि इसको अपने मां से बहुत प्रेम था सिकंदर को। तो वो कहते हैं महाराज कुछ ही श्वास बाकी है।
तो कहते देखो आप 4 लोगों में जो भी हमारी माता से बात करने तक हमारा प्राण रोके रखेगा, वैद्यों से कहते हैं, उसको आधा साम्राज्य राज्य में अपना दे दूंगा। मैं तो कैसा भी जा रहा हूं आधा राज्य दे के जाऊंगा। तो वैद्य कहते महाराज आधा राज्य नहीं, आप पूरा राज्य भी दो, हम एक श्वास बढ़ा नहीं सकते। तब फिर बड़ा विचार करता है और उसको मां से बड़ा लगाव था, तो कहता अच्छा ठीक है, आप मां से बात करने तक भी नहीं, खाली माता को देखने तक हमारे प्राण श्वास रोक के रख दो, तो उसको मैं पूरा राज्य दे के चला जाऊं। वैद्य कहते महाराज ये पूरा राज्य नहीं, आप 3 लोग का राज दो तो हम एक श्वास बढ़ा नहीं सकते। तब तो अपना सिर पीटता है, बोलता अरे 3 लोग से भी ज्यादा एक एक श्वास की कीमत। अगर पहले मुझे पता होता तो मैं इतना अन्याय पाप कर्म क्यों करता था। आज मैं जो कुछ लूट के, लोगों को मार के, कितने बच्चों को पिता के बगैर, कितने बहनों को पति के बगैर, ये लूट के जो सामान लेके जा रहा हूं, एक सामान भी मेरे साथ नहीं आएगा। बड़ा दर्द होता है बेचारे को। तो कहता अच्छा मेरे को थोड़ा ऊंचाई पे लेके चलो। उठा के ऊपर ले गए, बिठाए, देखता है आधा किलोमीटर तक सामान थे, हीरे जवाहरात माणिक सोना चांदी, उठा के जो लेके जा रहा था। सिर पीटता है, रोता है कि आज एक भी सामान मेरा साथ नहीं दे रहा है, और रो के वो वहीं पे अपना शरीर छोड़ के चला गया। तो कहते एक एक श्वास की कीमत 3 लोग से भी ज्यादा है। परमात्मा ने दिया है इस भव से पार होने के लिए, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, इस दुख की नगरी से छुटकारा पाने के लिए। फिर हम इसमें नहीं आए, और ये काम हम इसी मानव शरीर में कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं कर सकते। अगर आप मानव शरीर छोड़ के कहीं घोड़े गद्दे के शरीर में जाके पैदा होंगे तो क्या भक्ति कर सकेंगे? भेड़ बकरी के शरीर में पैदा होंगे, क्या भक्ति करेंगे? जो आज उनके गर्दनों पे छुरियां चल रही हैं, कल वही छुरियां आपके हमारे गर्दनों पे भी होंगी। तो बताओ, ये मानव शरीर, ऋषियों मुनियों ने इसे नर नारायणी शरीर कहा है। इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं। हम इसी शरीर में जाके उस नारायण से मिल सकते हैं। ये नर नारायणी शरीर है, और इस शरीर को हम यूं ही बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। अंत समय पश्चाताप। जिस दुनिया के पीछे इतना अमूल्य समय, हाँ बैठ बैठ तो कहते हैं हम जिस दुनिया को सच मान के आज दुनिया के पीछे इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाते हैं, जब वो चीजें हमारी साथ छोड़ने लगती है तो बड़ा दर्द होता है। हम सब सिकंदर बादशाह हैं। जाने के समय वही हालत होती है जो सिकंदर बादशाह, जैसे सिर पीट पीट के गया, वैसे ये जीव भी कहता अरे मैं तो सब छोड़ के चला। यही आशा लेके जाता है, फिर इसी में आ जाता है। लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता है, कर्मानुसार शरीर मिलता है। कुत्ते बन के जहां आशा है वासा वहीं होता है। ये देखो न्याय, जहां आशा तहां वासा। अगर हम परिवार में आशा लेके मरते हैं, उसी परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता। कुत्ता बन के दरवाजे पे आ जाते हैं, गाय बैल भैंस बन के आ जाते हैं, चूहा बिल्ली सांप बन के आ जाते हैं। कर्मानुसार शरीर
क्योंकि कर्म प्रधान है, जो जस करे तो तस फल चाखा। हमारे कर्मों के आधार पे ही हमें मानव शरीर और दूसरा शरीर मिलता है। तो इस तरह से बेचारा आके दुखी हो जाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई बहता पानी जात है, धो सिताबी हाथ ओराही। महात्मा कहते हैं भाई वो आत्मा अपना हाथ धो ले, अपनी सफाई कर ले, भक्ति कर ले, नहीं तो ये बहता पानी है। देखो हम बच्चे थे, देखते देखते कहते 4 अवस्थाएं, बाल अवस्था खेल कूद में जाता है, किशोर अवस्था पठन पाठन में चला जाता है, जवानी कारोबार में, बाल बच्चों का पालन पोषण में, कारोबार में लग जाता है, और बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापा बड़ा कठिन समय होता है, वृद्धावस्था, जिससे एक दिन हम सबको निकल के जाना है, वृद्धावस्था। क्यों? कर्म ज्यादा होते हैं, हमने भक्ति नहीं किया, हमारे कर्म ऐसे ही रह गए। कर्म ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। अब कम टाइम में ज्यादा कर्म भुगतने के लिए बीमारी के रूप में ऊपर आके पड़ जाते हैं, मुसीबत तकलीफ के रूप में आ जाते हैं, और जीव को शांति नहीं होती, घर में इज्जत कम हो जाती है। वृद्ध लोग से कौन प्रेम करता है? कहते घर में इज्जत कम हो जाती है, घर के लोग बात नहीं मानते और इनका मन चंचल हो जाता है। भजन क्या करेंगे? बहुत लोग सोचते हैं कि चलो भाई चौथे पन में खाली भजन भक्ति करेंगे 70 के ऊपर। अरे भाई कंपनी फैक्ट्री वाले भी 60 साल में रिटायर कर देते कि ये अपने काम का आदमी नहीं, नया आदमी रख लेते। 70 में घर के लोग भी रिटायर कर देते हैं, बुड्ढा चुपचाप बैठ, जो मिलता है खा के बैठ, कुछ बोलना नहीं। इज्जत कम हो जाती है, मन चंचल होता है, कर्म ज्यादा टाइम कम होता है, और वो सारे कर्म बीमारी के रूप में हिसाब चुकाना पड़ता है, मन चंचल हो जाता है। तो कहते नहीं भाई, जो कुछ करना है, जब शरीर में ताकत है, स्वस्थ शरीर है, तभी कर लो मालिक की भक्ति। चौथे पन में कुछ नहीं होगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये तो मन है, धोखा देता है, काल करेंगे काल करेंगे। कबीर साहब कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा तो काल करेगा कब। श्वास का कोई भरोसा नहीं, 1 सेकंड में क्या होता है हमें उसका भी पता नहीं। इंसान चलते चलते गिर जाता है, लोग क्या कहते हैं, अरे हार्ट अटैक हो गया मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया। नहीं भाई, उसका समय पूरा हो गया। काल अपने ऊपर नहीं लेता है, कोई न कोई बहाना बना के लेके जाता है। हम कहते हैं काल लेके गया, नहीं कहते। कैंसर हो गया तो मर गया, हार्ट अटैक आया मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया, पेट दर्द होके मर गया। कोई कहता है यमदूत आके लेके गए, काल लेके गया, लेके तो हो जाता है। कोई कोई बहाना। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई समय बड़े वेग से चला जा रहा है। किशोर अवस्था पठन पाठन में गया, जवानी
कहते हैं कारोबार कुटुंब परिवार पालन पोषण में चला गया, भक्ति नहीं किया, और बुढ़ापा कठिन समय में भक्ति नहीं होती। तो ये आप इशारा देते हैं जी, उसका भी पता नहीं। इंसान चलते चलते गिर जाता है, लोग क्या कहते हैं, अरे हार्ट अटैक हो गया मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया। नहीं भाई, उसका समय पूरा हो गया। काल अपने ऊपर नहीं लेता है, कोई न कोई बहाना बना के लेके जाता है। हम कहते हैं काल लेके गया, नहीं कहते। कैंसर हो गया तो मर गया, हार्ट अटैक आया मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया, पेट दर्द होके मर गया। कोई कहता है यमदूत आके लेके गए, काल लेके गया, लेके तो हो जाता है। कोई कोई बहाना। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई समय बड़े वेग से चला जा रहा है। किशोर अवस्था पठन पाठन में गया, जवानी कहते हैं कारोबार कुटुंब परिवार पालन पोषण में चला गया, भक्ति नहीं किया, और बुढ़ापा कठिन समय में भक्ति नहीं होती। तो ये आप इशारा देते हैं जी, तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई बड़ा सुंदर समय परमात्मा ने आपके हाथ में दिया है। नर नारायणी शरीर, मानव शरीर, ये 84 का सिरमौर है, सीढ़ी का आखिरी डंडा है। एक कदम आगे रखे, छत पे पहुंच गए, मुक्त हो गए। एक कदम फिसल गया, पृथ्वी पे गिरे, फिर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, यानी 84 का चक्कर लगाना पड़ता है मानव शरीर में आने के लिए। ये करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा के कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। हम अपने आप संतों के समागम में नहीं जा सकते हैं। जिस आत्मा पे परमात्मा को दया आती है, जिस आत्मा का परमात्मा उद्धार करना चाहता है, ऐसे आत्माओं को संतों के समागम में भेजता है। ये उसकी कृपा से जीव आता है, जीव के अपने बस की बात नहीं है। इसीलिए तो तुलसी साहब ने भी कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अच्छे बाल बच्चे, करोड़ों रुपए पापियों के भी होते हैं, वो भाग्यशाली है। ना मालूम कितने जन्म नरकों में जाके हिसाब चुकाना पड़ेगा। कहते भाग्यशाली वही है जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर मिलके संत समागम मिल गया, हरिकथा सत्संग मिल गया। कहते हो उसका आना जाना खत्म हो गया। संतों का परमात्मा से कनेक्शन होता है, और ये उसे शब्द से जोड़ के अपना बना के भक्ति करा के लेके जाते हैं। संत हमें दुनिया में बांधने के लिए नहीं आते, यहां से निकालने के लिए आते हैं। महात्मा हमेशा कहते हैं, ये नगरी आपकी नगरी नहीं है, ये काल और माया की नगरी है, ये सुख दुख की नगरी है, ये जन्म मरण की नगरी है, आपकी नगरी नहीं है। आप कौन है? आप शरीर नहीं है। शरीर तो मिट्टी का बर्तन है, ये तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए 4 दिन के लिए मिला है। आप आत्मा हैं,
इसको चलाने वाले हैं। अब एक लेकिन हम भूल गए। अब आप किसी से भी पूछो, मैंने कल भी कहा आप कौन है, तो शरीर का नाम बता देते हम फलाना है। कोई कहता मैं आत्मा हूं। अब बताओ, एक ड्राइवर अपने आप को कार कहे तो उसको शोभा देता है? अरे भाई, कार कुछ और होती है, ड्राइवर और होता है। अब ड्राइवर ऊपर बैठता है तो कार चलती है, ड्राइवर उतर जाता है, कार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही आत्मा जब तक इसमें बैठी है ये चल रही है। जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली करती है, देखो इसकी क्या हालत होती है। यही आंख कान है ना, कुछ नजर नहीं आते, हाथ पैर खंबे जैसे गिर जाते हैं। इसे उठाने के लिए 4 आदमी की जरूरत पड़ती है। क्यों? ये मिट्टी का शरीर है, वजन बढ़ जाता है क्योंकि हवा निकल जाती है। पंच प्राण बंद हो जाते हैं ना, तो ये वजन बढ़ जाता है इसका। 4 आदमी की जरूरत पड़ती है इसको उठाने के लिए। तो इसीलिए महात्मा कहते देखो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, शरीर को चलाने वाले। ताकत आत्मा में है, और आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, सब आत्मा का एक ही रूप रंग है। अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो गुरु का कहना मानो, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाओ, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी। पहले आत्मा ही नजर आएगा, क्योंकि आत्मा यहाँ बैठा है दोनों आंखों के बीच में। आत्मा और मन का स्थान दोनों आंखों के बीच में। आत्मा भी वही है, मन भी वही है। हम जो कुछ सोचते हैं यहाँ सोचते हैं, यहाँ नहीं सोचते। ये तो श्वास का भंडार है यहाँ पे। हम जो कुछ सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उसका प्रभाव हार्ट पे पड़ता है, श्वास बंद हो जाता है। लेकिन सोचते तो यहाँ है। हमारा मन और आत्मा यहाँ बैठा हुआ है। तो जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आत्मा आपको अंदर नजर आएगा। आत्मा का आकार है, शरीर नहीं है। आत्मा प्रकाश रूप में है, शब्द रूप में है, दिखाई देता है आपको अंदर। आप अपने आप को देखोगे, आपका शंका समाधान हो जाएगा। अरे मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं। जब आप शरीर नहीं तो ये दुनिया भी आपकी नहीं। दुनिया का संबंध शरीर से है, कर्म से, आत्मा से नहीं है। आत्मा का संबंध सद्गुरु परमात्मा से है। तो इसीलिए महात्मा आके समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम आत्मा हो, शरीर तो किराए का मकान है। किसी को 70, किसी को 80 साल के लिए मिला है, बाद में इस मकान को खाली करना पड़ता है। किए कराए कर्मानुसार दूसरे मकान में जाना पड़ता है। कोई घोड़ा गद्दे के शरीर में, कोई पेड़ पौधों के शरीर में, कोई कीड़े मकोड़े के शरीर में जाता है, अपने अपने कर्मानुसार। जीव का अपना ही कर्म उसे लेके जाता है। लेकिन हम अनजान मालिक को दोष देते हैं। कभी तो कुछ लोग यहां तक कि परमात्मा को भी गाली देते हैं कि परमात्मा के पास न्याय नहीं है। हम रात दिन सिर पैर एक कर रहे हैं, पटक रहे हैं, हमें खाने को पूरा नहीं होता, और वो कुछ भी करता नहीं। परमात्मा ने उसे बहुत कुछ दे दिया। परमात्मा के पास न्याय नहीं। कहते नहीं भाई, ये अपने अपने कर्म के ही चक्कर है। जो जैसी करे तो तस फल चाखा।
जो जैसा जैसा बीज बोया है वो काट रहा है। जिन्होंने पुण्य ज्यादा किया पिछले जन्म में, कुछ भक्ति करके पैदा हुए, उसको थोड़ा अच्छा चल रहा है। दान पुण्य करके आया है। हम 1 रुपया पिछले जन्म में दान दिए हैं तो आज लाखों मिलते हैं। परमात्मा उसका लाख गुना बढ़ा के देता है। तो इसीलिए तो कहते भाई समय चला जा रहा है, कुछ अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म क्या है? भक्ति, अपने आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाना, भक्ति। कुछ अच्छे कर्म करो जी। तोई से परी सो बैराज मदिकावे बाटी, तोई से परी सो बैराज मदिकावे बाटी, स्वार्थ के सब लोग अवसर के कौन साथी। तो वही पलटू साहब जी कहते हैं, जीव अच्छे कर्म ना करके बुरे कर्मों में फंस जाता है, जिसके परिणाम 27 नरक में इसको अपने गुनाहों का भुगतान करना पड़ता है। हमारे अंदर यह 27 नरक, 28वां पितृलोक है। ये नरक ही है, पितृलोक भी नरक है। पहले जीव नरक में अपना हिसाब चुकाता है, अलग अलग नरक हैं, 27 नरक, और बाद में वो पितृलोक में आता है। और पितृलोक में आने के बाद फिर 84 में जाता है, उसके कर्मानुसार पितृलोक में हिसाब होता है उसका, और वहां से उसको कर्मानुसार शरीर में भेज दिया जाता है। पेड़ पौधों के शरीर में जाता है, पहले जो नरक से आता है ना, सीधा पेड़ पौधों के शरीर में जाता है, निचले खान में। फिर कीड़े मकोड़े के शरीर में 2 तत्व, फिर पक्षी के शरीर में 3 तत्व, फिर पानी के अंदर रहने वाले जीव के शरीर, उसमें बहुत तरह के जीव हैं। नदी समुद्र में 9 लाख प्रकार के जीव हैं। 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर हैं, और 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव आते हैं। ये 4 लाख प्रकार में आते हैं। तो कहते इस तरह से जीव अपने किए कराए कर्मानुसार आगे शरीर मिलता है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई अच्छे कर्म कर लो, नहीं तो यम चितवे भाटी, अंदर भाटी गर्म नरकों में तरह तरह के जो है कि हमें ये होता है। कुंभी नरक है, सबसे बुरा कुंभी नरक है, जो गटर का पानी गंदा रहता है, एसिड बिसिड का वो खोलते रहता है, उसमें ले जाकर डाल देते हैं। इतने मोटे मोटे खंबे होते हैं, लाल किए हुए गरम एकदम, कहते इसको आलिंगन करो। बहुत तरह के हैं नरक, 27 नरक। महात्मा कोई डराने के लिए नहीं कहते हैं, आप भी अंदर जाके देख सकते हैं। जब आप गुरु के कृपा से अंदर आओगे, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, आत्मा का दर्शन होगा, बाद में गुरु प्रकट हो जाएगा। आपको 2 रास्ते नजर आएंगे अंदर में, एक बाईं तरफ एक दाहिने तरफ। तो बाईं तरफ का रास्ता नरकों में जाता है। एक बार एक बेबी बड़ी अच्छी भजन करते थे, उसका ख्याल लग गया था, उसके अंदर शब्द और ज्योति प्रकट हो गई थी, गुरु प्रकट था, हमेशा ध्यान में बैठे रहते। तो एक बार वो कोने में, लंगर में कोने में बैठ के वो भजन कर रही है, और कोई 4 आदमी आए हुए थे, महाराज बात कर रहे थे। और वो बेबी क्या सोचा कि मैं रोज दाहिने तरफ ही जाती हूँ, बाएं तरफ क्या है देखना चाहिए, बाएं तरफ चली गई ध्यान में। उसकी रूह बाएं तरफ चली गई, आत्मा। अब बाएं तरफ गई, नरक में पहुंच गई।
अब नरकों में तरह तरह के यातनाएं देते हुए देख के बेबी तो एकदम घबरा गई। यहां ध्यान में बैठी है, शरीर कांप रहा है और इतना डर गई, वहां यमदूतों को तरह तरह से यातनाएं देते हुए देख के, उनका विकराल रूप देख के इसका पूरा शरीर पीला हो गया, पसीना पसीना छूट गया। ध्यान में बैठी है, पीला हो गया और पसीना छूट रहा है। अब वो खड़ी है, वो सोचती है आगे जाऊंगा तो यमदूत पकड़ेंगे, पीछे भागूंगा तो ये पकड़ेंगे, डर के मारे उधर ही खड़ी है। अब इतने में जो चाय बना रही थी बेबी लाजो, तो उसने महाराज से कहा, देखो महाराज इसका शरीर कैसा हो गया, ये तो बेबी कांप रही है। तो महाराज उनसे बात करना छोड़ के अंदर आए, दिखा रहे तो नरक में चली गई। सर पे हाथ रख के उसकी रूह को नीचे उतारा तो 10-15 मिनट तक शरीर कांपते रहा, उससे बात भी नहीं आया। और जब शांत हुआ उसका, तो बाद में ये बेबियां पूछती हैं कि अरे तू क्यों इतना, तेरा शरीर पीला हो गया था, तो कांप रही थी। तो बोलते नहीं, आज मैं नरकों में चली गई थी, वहां यमदूतों को, वहां देती हुई यातनाओं को देख के मैं घबरा गई थी। पीछे भागूंगी तो पकड़ेंगे, आगे जाने के लिए हिम्मत नहीं, और डर के मारे मैं फंस गई थी। महाराज ने आके मुझे नीचे उतारा तब जाके बेबियों को पता लगा तो कहते भाई ये सब जो ऋषियों मुनियों ने कहा है ये कोई गलत नहीं है, ये पुराण की कथाएं नहीं, सच है और प्रत्यक्ष आपके अंदर हैं। ये जो रक्त मांस का पुतला नहीं है, इसमें अखुट भंडार भरे पड़े हैं। परमात्मा ने अपनी सारी बात साथ इस शरीर के अंदर रख के भेजा है 16 लोक, 1-2 लोक नहीं, इस शरीर में 16 लोक का रचना करके परमात्मा इसी शरीर में अपनी सारी बात साथ अंदर रख के आप खुद बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। वो ये नहीं कहते भाई परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ों में बैठा है और कहीं हिमालय की गुफाओं में, कहते भाई परमात्मा की बात साथ आपके अंदर है। जब आपके अपने अंदर ही परमात्मा की बात आए तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। कहते नहीं, गुरु का हुक्म मानो, रोजाना 2.5-3 घंटे की बैठक बनाओ, दोनों आंखों के बीच में प्रेम प्यार से 5 नाम का सुमरन सदगुरु का ध्यान करो। धीरे 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 आपके मन निर्मल होते जाएंगे सुमरन से। एक दिन मन निर्मल होकर चित्त स्थिर हो जाएगा, आपकी रूहानी सफर स्टार्ट होगी। लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा, आपकी रूह पर चढ़ाई नहीं कर सकती। और मन को निर्मल करने के लिए सुमरन की बड़ी जरूरत है। 5 नाम का सुमरन, रास्ता चलते हुए, खाना खाते हुए, खेती में काम करते हुए काम कर सकते हैं। बाकी एक टाइम बैठना जरूरी है। क्यों? अंदर आने के लिए बैठक जरूरी है। बाकी टाइम में आप चलते फिरते भी सुमरन कर सकते हैं। जो भी हम सुमरन करेंगे वो हमारे लेखे में जमा होगा और उसका हमें फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप कहते हैं कि भाई ये बड़ा सुंदर समय परमात्मा ने आपके हाथ में दिया है, मानव शरीर, नर नारायणी शरीर, इसको संभालो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, भक्ति करके अपनी आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिला लो। फिर इस भव रोग में, भव सागर में आत्मा नहीं आवे। और ये काम हम मानव शरीर में ही कर सकते हैं जी। आगे बूझे विचार करो, डेरवाई दिल केरी। आगे बूझे विचार
भी आप इशारा देते हैं किस तरह से आप मानव शरीर का बड़ा अच्छा समय दिया है परमात्मा ने, अच्छे कर्म करो, साधु समागम में जाओ, संतों के समागम में जाओ। क्यों? वो आप भक्ति से जुड़े होते हैं, आपके अंदर भी भक्ति पैदा करते हैं। और सत्संग में जाओ। संत मत के अंदर संतों ने जीव उद्धार के तीन साधन अपनाए हैं। पहला सत्संग, दूसरा भजन सुमरन, तीसरा सेवा। जहां संत रहते हैं वहां सेवा होती है। तो कहते हैं पहला सत्संग है। सत्संग में हमें क्यों जाना है? सत्संग में जाके हमें सच्चाई का पता चलता है, सत्य असत्य का ज्ञान होता है, ये मानव शरीर की कीमत का पता चलता है और हमारे अंदर उस मालिक का प्रेम और प्यार पैदा होता है। गुरु की भक्ति बढ़ती है सत्संग से, क्योंकि सत्संग में महात्मा और कुछ बयान नहीं करते, हमारी आत्मा की स्थिति गति का ही बयान करते। आत्मा किस तरह से अपना सतलोक सचखंड अपने असल धाम को छोड़ के इस काल और माया के जाल में आई और किस तरह से काल और माया के जाल में कर्म के चक्कर में बड़ी बुरी तरह से फंस गई। अभी आत्मा भी नहीं, जीवात्मा बन के बैठी है। आत्मा भी नहीं, जीवात्मा। कर्मों की मैल चढ़ी हुई है मन पे। जो भी कर्म मन करवाता है कर्म, वो कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है। मन ही मलिन होता है, आत्मा मलिन नहीं होती है। आत्मा पहले भी निर्मल थी, आज भी निर्मल है, आगे भी निर्मल रहेगी। मन कर्म करवाता है, कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है और मन मलिन होते जाता है। ये आत्मा, यही मन, आप चाहे हजारों शरीर में जाओ, यही आत्मा रहेगी और यही मन रहेगा। वहां मन चेंज नहीं होता है। ये त्रिलोकी का मालिक है। मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये ब्रह्म से आया हुआ है। ये मन भी यही रहता है, तो इसलिए मैल भी जमा वही रहती है। हर शरीर में यही आत्मा यही मन साथ जाती है। घोड़े गद्दे के शरीर में गया तो यही आत्मा और यही मन रहेगा। भेड़ बकरी के शरीर में गया यही आत्मा यही मन रहेगा। पेड़ पौधों के शरीर में गया तो भी यही आत्मा और यही मन होता है। तो कहते हैं कि ये दोनों साथ रहते हैं। कोई भी शरीर में दोनों साथ जाते हैं। जब शरीर छोड़ता है दोनों साथ निकलते हैं। मन का आत्मा से संबंध है। काल ने ब्रह्म में ही दोनों में गांठ मार दिया है। और ये गांठ ब्रह्म में ही जाके छूटेगी, यहाँ नहीं छूटेगी। आप भजन करके जब ब्रह्म में पहुंचोगे तो ये गांठ छूट जाएगी। गांठ वहीं पड़ी है, वहीं छूटेगी। ये नीचे छूटने वाली नहीं है। हम मन के दायरे से अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई भक्ति करो, भक्ति में शक्ति है। कि भाई ये बड़ा सुंदर समय परमात्मा ने आपके हाथ में दिया है। मानव शरीर, नर नारायणी शरीर, इसको संभालो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। भक्ति करके अपनी आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिला लो। फिर इस भव रोग में, भव सागर में आत्मा नहीं आवे। और ये काम हम मानव शरीर में ही कर सकते हैं। जी आगे बूझे विचार करो डेरवाई दिल केरी। आगे बूझे विचार करो डेरवाई तेरी। संत सभा में बैठू
आप इशारा देते हैं किस तरह से आप मानव शरीर का बड़ा अच्छा समय दिया है परमात्मा ने, अच्छे कर्म करो, साधु समागम में जाओ, संतों के समागम में जाओ। क्यों? वो आप भक्ति से जुड़े होते हैं, आपके अंदर भी भक्ति पैदा करते हैं। और सत्संग में जाओ। संत मत के अंदर संतों ने जीव उद्धार के तीन साधन अपनाए हैं। पहला सत्संग, दूसरा भजन सुमरन, तीसरा सेवा। जहां संत रहते हैं वहां सेवा होती है। तो कहते हैं पहला सत्संग है। सत्संग में हमें क्यों जाना है? सत्संग में जाके हमें सच्चाई का पता चलता है, सत्य असत्य का ज्ञान होता है, ये मानव शरीर की कीमत का पता चलता है और हमारे अंदर उस मालिक का प्रेम और प्यार पैदा होता है। गुरु की भक्ति बढ़ती है सत्संग से, क्योंकि सत्संग में महात्मा और कुछ बयान नहीं करते, हमारी आत्मा की स्थिति गति का ही बयान करते हैं। आत्मा किस तरह से अपना सतलोक सचखंड अपने असल धाम को छोड़ के इस काल और माया के जाल में आई और किस तरह से काल और माया के जाल में कर्म के चक्कर में बड़ी बुरी तरह से फंस गई। अभी आत्मा भी नहीं, जीवात्मा बन के बैठी है। आत्मा भी नहीं, जीवात्मा। कर्मों की मैल चढ़ी हुई है मन पे। जो भी कर्म मन करवाता है कर्म, वो कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है। मन ही मलिन होता है, आत्मा मलिन नहीं होती है। आत्मा पहले भी निर्मल थी, आज भी निर्मल है, आगे भी निर्मल रहेगी। मन कर्म करवाता है, कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है और मन मलिन होते जाता है। ये आत्मा, यही मन। आप चाहे हजारों शरीर में जाओ, यही आत्मा रहेगी और यही मन रहेगा। वहां मन चेंज नहीं होता है। ये त्रिलोकी का मालिक है। मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये ब्रह्म से आया हुआ है। ये मन भी यही रहता है, तो इसलिए मैल भी जमा वही रहती है। हर शरीर में यही आत्मा यही मन साथ जाती है। घोड़े गद्दे के शरीर में गया तो यही आत्मा और यही मन रहेगा। भेड़ बकरी के शरीर में गया यही आत्मा यही मन रहेगा। पेड़ पौधों के शरीर में गया तो भी यही आत्मा और यही मन होता है। तो कहते हैं कि ये दोनों साथ रहते हैं। कोई भी शरीर में दोनों साथ जाते हैं। जब शरीर छोड़ता है दोनों साथ निकलते हैं। मन का आत्मा से संबंध है। काल ने ब्रह्म में ही दोनों में गांठ मार दिया है। और ये गांठ ब्रह्म में ही जाके छूटेगी, यहाँ नहीं छूटेगी। आप भजन करके जब ब्रह्म में पहुंचोगे तो ये गांठ छूट जाएगी। गांठ वहीं पड़ी है, वहीं छूटेगी। ये नीचे छूटने वाली नहीं है। हम मन के दायरे से अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई भक्ति करो, भक्ति में शक्ति है। पापी तर गए। मीरा ने भक्ति किया, वो भी गृहस्थ आश्रम में ही थी। बड़ी पवित्र आत्मा थी, बचपन से उसका भक्ति में बीता था। जब रविदास मिल गए मीरा को, तब मीरा कृष्ण की आराधना छोड़ के सुर शब्द अभ्यास करने लगी। मथुरा वृंदावन में जाके 4 साल एक झोपड़ी बना के सुर शब्द अभ्यास किया। जब मीरा की रूह चढ़ाई की, अंदर आई, उसकी तीसरी आंख खुली और गुरु प्रकट हो गया, ज्योति अनादनाथ प्रकट हो गया, तो मीरा खुशी से नाच उठी।
मीरा खुशी से नाच उठी, कहती है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा 6 महीने में एक बार रविदास के दर्शन के लिए आती थी। आके रविदास की झोपड़ी में बैठती थी और रविदास का काम चमड़े का चप्पल बना के बेचना था। ऑर्डर बनाते थे, बेचते थे, उसी से परिवार पालते थे। तो मीरा जब आती थी 6 महीने में एक बार दर्शन के लिए, तो वहां पे लोग, वहां के महात्मा और बड़े लोग ताने मारते थे कि देखो छत्रानी रानियों के एक मोचिगार माने चमार के झोपड़ी में जाती है, ताना मारते थे। तो मीरा को दुख होता था, अपने गुरु को अपमान सहन नहीं होता था। तो एक दिन मीरा एक बड़ा कोहिनूर हीरा साथ में लेके गई। ले गई। एक दिन दर्शन के बाद में मीरा 6-7 दिन रह के आती थी। तो दूसरे दिन वो कोहिनूर हीरा सेवा के रूप में अर्पित किया गुरुदेव को, महाराज स्वीकार करें। इतना बड़ा कोहिनूर हीरा जिसका करोड़ों कीमत है। तो रविदास देखे कहते हैं मीरा ये क्या बात है? कहते महाराज लोग ताना मारते, झोपड़ी में रहता है, चमड़े का काम करता है, और मीरा वहां जाके सिर झुकाती है। तो आप देख लो, इसे बेच के यहाँ एक बंगला बना लो, आप आराम से रहो और हमें आने जाने का रास्ता हो जाए। तो रविदास कहते मीरा मुझे परमात्मा इसी झोपड़ी में दर्शन दिया है, और यही काम करते हुए सुमरन करके मैंने प्रभु परमात्मा को पाया है। ये मेरी झोपड़ी पावन है। ये मैं तोड़ नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता। मुझे परमात्मा ने इसी कुल में भेजा है, यही काम में करने का अधिकार दिया है, ये मैं नहीं छोड़ सकता। बेटी मैं जानता हूं तेरा दुख, तुझे दुख है, तू घर में रह, चाहे तो मैं ही 6 महीने में, बरस में एक बार आके दर्शन दे दूंगा। कहते नहीं गुरुदेव, मैं आपको इतना दूर बुलाने की हिम्मत नहीं करती, आप दया करो। नहीं मेरा, ये मेरे काम की चीज नहीं, तू ले जा। 3 दिन मेरा प्रयत्न किया, नहीं बोले, तो सोचा अभी मन नहीं गुरुदेव का, आगे मन बदल जाएगा। तो एक ऐसा कुछ रहता ना, मट्टी के झोपड़ी में गौखा बोलते हैं ना, सामान रखने के लिए छोटा मोटा, तो उसमें रख दिया और गुरुदेव से प्रार्थना करते महाराज आज नहीं तो कल बेच के यहाँ बना लेना। चली गई मीरा। 6 दिन के बाद गई गांव में। जब दूसरी दफा आने का टाइम हुआ 6 महीना, तो मीरा सोचती है महाराज तो आज अच्छे बंगले में होंगे, अच्छे स्थिति गति में बैठे होंगे, सोचते हुए मीरा आई। लेकिन जब बनारस पहुंची तो गुरुदेव का वही मामूली काम और मामूली झोपड़ी। बड़े चक्कर में पड़ गई मीरा, क्या कहूं। तो बस 2-4 दिन रहने के बाद तो मीरा पूछती है महाराज वो हीरे का क्या होगी? तो कहते देख बेटी जहां रखी है वहीं होगा। तो जब मीरा देखती उस पे सब कालिक गर्दा जमा हो गया, धूल जमा हो गया था।
तो मीरा ने उसको, ये गुरुदेव इसको लेंगे नहीं, तो उसको धो के साफ सफाई करके लेके वापस आई। तो एक बार मीरा ने ब्रह्म भोज रखा, ब्राह्मणों का भोज, और उसमें गुरुदेव को बुलाना जरूरी समझा। तो डेट बीट फिक्स किया और गुरुदेव को भी टेलीग्राम भेजा, महाराज आप भी आना जरूरी है इस ब्रह्म भोज में। तो रविदास कहते हैं कि बेटी, पीठ पीछे सब लोग गुस्सा तेरी बुराई करते हैं, मैं और तू यहाँ आती है तो तेरी कितना निंदा करते हैं, और मैं सामने आऊंगा तो और भी निंदा करेंगे, तो तेरे को बुरा लगेगा। उनको और भी देख के चांस मिल जाएगा भला बुरा बोलने का, तो तुझे बुरा लगेगा। कहते नहीं महाराज, आपके बगैर ब्रह्मभोज किस काम का, कुछ भी हो आप आओ। बोले ठीक है, अगर तो बुरा नहीं मानेगी, मुझे कोई बुरा और भला का ये नहीं है। लेकिन तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मुझे डर है। बोला महाराज कुछ नहीं, आप आओ। गए और उस ब्रह्म भोज में जाके बैठे। तो मीरा ने क्या किया, सबको, ऋषियों को माने साधु संतों को अलग, ब्राह्मणों को अलग, दूसरे लोगों को अलग, और अपने गुरुदेव को थोड़ा दूर पे पत्तल डाल के बिठा दिया। अब लोगों का उद्देश्य कुछ अलग था कि अच्छा हो गया, आज मीरा का गुरु सामने ही बैठा है, आज उसकी अच्छी अच्छा उसका अपमान करने का मौका मिला है। तो लोग के अंदर बुरे ख्याल लेके बैठे थे, सब खाना परोसने तक चुपचाप थे। जब खाना परोस के पूरा हो गया, कहते हैं जैसे हम लोग राधा स्वामी बोलते हैं महाराज पाओ, तब लोग खड़े हो गए, कुछ ज्ञानी लोग। कहते नहीं, तुम चमार को हमारे लाइन में सामने लाके बिठाया है, हम खाना नहीं खाएंगे। खाना छोड़ के जाने को तैयार हो गए। अब रविदास को बड़ा लग गया कि मीरा इतना किया कराए फेल हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे। तो वो खुद हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहते महाराज आप बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, आपको बुरा लगता है तो, मेरे आने से बुरा लगता है तो आप बोलो, आप जहां कहोगे मैं वहां बैठ के खा लूंगा, लेकिन आप लोग खाना छोड़ के नहीं जाना। तो बाद में लोग खुश हो गए, वही तो चाहते थे। बोले अच्छा ठीक है। वो सामने कुछ दूर पे कचड़ा फेंकने का घूर था, बोले जाओ उधर बैठ जाओ, तुम्हारा स्थान वही है। रविदास ने उनको नमस्कार किया, अपना पत्तल उठाए, जाके घूर पे बैठ गए। महात्माओं को मान अपमान से क्या लेना देना है। अपने भक्तों की इज्जत बचाना। जाके वहां बैठ गए। अब जैसे ही राधा स्वामी हुआ भाई खाओ, ये लोग बड़े खुश हो गए कि देखो अब मीरा को पता लगेगा कैसा गुरु बना है। कहाँ बैठ के खाना खा रहा है वो, उसका जगह वही है। तो जैसे ही खाना ये लोग चालू किया कि रविदास ने कुछ चमत्कार कर दिया। सबके बगल में एक एक रविदास। अभी तो दूर बैठे थे ना, 4000 लोग बैठे हैं, सबके बीच बीच में एक रविदास। इधर देखते रविदास, इधर देखते रविदास। अभी तो दूर था, अभी बाजू में आके बैठ रहा है, खा रहा है। वो वहां खा रहे हैं और सबके बीच में। अब तो इनका खाना ही बंद हो गया। डर गए लोग, अरे ये चमार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये महात्मा है। तो लोग जा जाके नमस्कार करके अपनी गलती माफी मांगने लगे, महाराज माफ कर दो, मेरी गलती हो गई।
हमने नहीं समझा। तब जो है उन्होंने अपना रूप हटाया। सब लोग खाना खाए और जाके उनके चरणों पे गिरने लगे। तब रविदास ने कहा कि वो सच्चा महात्मा कौन होता है? ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण। जिसने उस ब्रह्म ताकत को अपने अंदर प्रकट कर लिया वो सच्चा ब्राह्मण है। और जनेऊ जो आप बाहर पहनते हैं 6 महीने 7 महीने में गंदा होके टूट जाता है, आप बावड़ी में डाल देते हैं। वो धागा इधर उधर फैल के जो पीते हैं बुरखुल होता है उनके पैर में। कहते हैं सच्चा जनेऊ। तो उन्होंने अपना औजार काटने का लिया, अपना सीना फाड़ के बताया, 5 धागा शब्द बाहर निकाल के धागा के रूप में कि ये सच्चा यज्ञो पवित्र है, जो अपने अंदर परमात्मा ने रखा है, जो ऊपर से जिसका कनेक्शन है वो कभी खराब नहीं होता। तो सबका बात ही बंद हो गई। तब से उनको ताना मारना ही लोग छोड़ दिए। पता चला कि वो महात्मा है। तो कहते भाई भक्ति, मीराबाई बाल बच्चे में रह के भक्ति किया, कबीर साहब ने भी बाल बच्चे में रह के भक्ति किया, रेशमी कपड़ा बुन के अपना परिवार चलाया, मालिक को पाया। संत यही कहते हैं, आपको कहीं आश्रम में जाके बैठने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जंगल पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है। बस बाल बच्चे में रहते हुए 2.5-3 घंटे सवेरे उठ के उस मालिक की भजन बंदी करो। खाली मन को बैरागी बनाओ, शरीर को बैरागी बनाने से कोई फायदा नहीं। मन को बैरागी बनाओ। जैसे माया मन रमे तैसे रमे जो राम। जैसे आपका मन दुनिया के रंग में, माया के रंग में रंगा है, रात दिन झूठे दुनिया का चिंतन कर रहा है, वह उस मन को उस नाम के सुमरन से जोड़ दो, काम बन गया। खाने खाते समय सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, खेती में काम करते समय सुमरन, खाना बनाते समय सुमरन। आप सच्चे सन्यासी, बाल बच्चे में रह के सन्यासी। मालिक खुद मिल जाएगा। शरीर को बैरागी बनाने से फायदा नहीं, मन को बैरागी बनाना है। जो दोष है मन पे है, मन में है। शरीर बेचारा क्या किया, ये तो मिट्टी का बर्तन है। जब समय सीमा खत्म होती है तो इसको फेंक के यहीं चले जाते हैं। हमारे लोग ले जाके लकड़ी पे लिटा के आग लगा के आते हैं। कबीर साहब ने कहा है ना, हाड़ जरे जस लाह कड़ी को लकड़ी, केस जरे जस घासा, सोने जैसी काया जर गई, कोई न आयो पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कौन आता है भाई? जल के इतना सुंदर काया एक मुट्ठी राख हो जाती है, भस्म राख हो जाती। कौन आता है? धन दौलत आता है, बाल बच्चे आते हैं, भाई बंधु कोई आके मदद करता है, कहते कोई नहीं आता। तो कहते हैं भक्ति, भक्ति में शक्ति है। आज किसका नाम अमर हुआ है? जिन्होंने भक्ति किया है। मीरा, रविदास, कबीर, गुरु नानक, बहुत सारे, तुलसीदास, बहुत सारे, पलटू साहब, दादू साहब, दरिया साहब, बहुत सारे महात्मा हो गए। दुर्वासा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भक्ति किया। उनकी आत्मा अमर हो गई, उनका नाम अमर हो गया। भाई नाम उसी का अमर होगा जिसकी आत्मा अमर होगी। अब जिसकी आत्मा ही अमर न होगी तो नाम क्या अमर होगा?
राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जिम संसार। बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके चले गए, ये स्वप्न तुल्य संसार है, यहां आना जाना लगा है। इसको ब्रह्मानंद ने कहा है ना, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार है अकेला जाने के लिए, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला जो मेला लगा हुआ है जीव अपने अपने कर्मों के भुगतान के लिए 4 दिन के लिए इसमें आता है। जब उसका कर्म का भुगतान हो जाता है तो यहां से छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। अगर भक्ति करे तो इस आने जाने से मुक्त हो सकता है। भक्ति, मालिक का नाम सुमरन। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई सुमरन करो, आपका क्या खर्चा होता है, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है, उपवास मरने की जरूरत नहीं, बाल बच्चे में रह के भी काम कर सकते हो। तो उसमें क्या जाता है, सुमरन करने से मन को शांति मिलती है, आपको सुख मिलेगा, आपके कर्म कटेंगे, शांति मिलेगी, और दुनिया का चिंतन करके अशांति मिलेगा। दुनिया के सुमरन में क्या है, दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, 84 लाख का चक्कर है। मालिक के नाम सुमरन में सुख है, आनंद है, मुक्ति है। अब जो चाहे वो ले लो। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई सुमरन करो, आपको दुनिया में सुख शांति चाहिए तो सुमरन करो, बाकी कुछ नहीं करना है। सुमरन करो, बैठे घर में बैठे सुमरन करो, आपको जरूर सुख मिलेगा, गारंटी 100%। जो लोगों ने सुमरन किया वही महात्मा बने। आप करोगे तो आप क्यों नहीं बनोगे। वहां स्त्री पुरुष का सवाल नहीं, मीरा तो स्त्री थी, भक्ति किया, सुमरन किया मीराबाई, दयाबाई, सजोबाई, ये तीनों राजस्थान की छत्रानी थे, तीनों मालिक से मिली हुई थी, भक्ति में परमात्मा से जुड़ मिली हुई थी। आज तीनों की बाणिया में हम सत्संग करते हैं तो भाई भक्ति सबको करने का अधिकार है, स्त्री करे या पुरुष करे। पुरुष करता है उनके साथ जाएगा, स्त्री करते हैं उनके साथ जाए, इनका उनको नहीं आएगा, उनका इनको नहीं जाएगा, जो करता है उसी के साथ जाता है। और नाम रूपी धन जी। पलटू हरिदस गाइले यही तुम्हारे साथ, पलटू हरिदस गाइले यही तुम्हारे साथ, बहता पानी जात है दो सीता भी हाथ। तो आपके कर्म कटेंगे, शांति मिलेगी, और दुनिया का चिंतन करके अशांति मिलेगा। दुनिया के सुमरन में क्या है, दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, 84 लाख का चक्कर है। मालिक के नाम सुमरन में सुख है, आनंद है, मुक्ति है। अब जो चाहे वो ले लो। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई सुमरन करो, आपको दुनिया में सुख शांति चाहिए तो सुमरन करो, बाकी कुछ नहीं करना है। सुमरन करो, बैठे घर में बैठे सुमरन करो, आपको जरूर सुख मिलेगा, गारंटी 100%। जो लोगों ने सुमरन किया वही महात्मा बने। आप करोगे तो आप क्यों नहीं बनोगे। वहां स्त्री पुरुष का सवाल नहीं, मीरा तो स्त्री थी, भक्ति किया, सुमरन किया मीराबाई, दयाबाई, सजोबाई, ये तीनों राजस्थान की छत्रानी थे, तीनों
मालिक से मिली हुई थी, भक्ति में परमात्मा से जुड़ मिली हुई थी। आज तीनों की बाणिया में हम सत्संग करते हैं। तो भाई भक्ति सबको करने का अधिकार है, स्त्री करे या पुरुष करे। पुरुष करता है उनके साथ जाएगा, स्त्री करते हैं उनके साथ जाए, इनका उनको नहीं आएगा, उनका इनको नहीं जाएगा, जो करता है उसी के साथ जाता है। और नाम रूपी धन जी। पलटू हरिजस गाइले यही तुम्हारे साथ, पलटू हरिजस गाइले यही तुम्हारे साथ, बहता पानी जाते दो सीता हाथ। पलटू हर जस गाय ले यही तुम्हारे साथ, परमात्मा का नाम सुमरन कर लो। देखो बलक बुखारे का बादशाह कहां से जो कि सऊदी की तरफ से आया था, उसको भी कबीर ने चिताया। कबीर थे उस समय, उनकी ड्यूटी थी। तो जो भी महात्मा, जिस समय संत महात्मा होते हैं, संस्कारी आत्माएं दुनिया के कोई भी कोने में हो, संत उसे जरूर जागृत करते हैं। इब्राहिम बादशाह संस्कारी आत्मा था, भले मुस्लिम हो, तो वो क्या करता था, 7 महले का उसका शाही महल था, 7 महले का। तो एकदम ऊपर आकाश माने टॉप पे, एकदम आकाश के ऊपर उसका चांदी का खाट था। और वहां पे शाम को मालिन 16 मन फूल का सज्जा लगाते थे वो खाट पे, फूल का, सुगंध फूल का। अब ये बादशाह रात को 11 बजे जाके उस पर बैठ के इबादत करता था रात भर, या अल्लाह कब दर्शन देगा। अब सच्ची आत्मा थी, भटक गई थी। उस समय कबीर साहब थे तो कबीर साहब को चिताना पड़ा। तो एक दिन बादशाह जब भजन में बैठा था ध्यान में, तो आप एक लकड़ी उटहरा का रूप लेके, बड़ा साफा बांध के एक लकड़ी लेके ऊपर घूमने लगे, शब्द करते। अब लकड़ी के शब्द से बादशाह का ध्यान टूटा। देखता है, अरे शाही महल, इतना बड़ा मिलिट्री पहराव के ये आदमी यहाँ कैसे आ गया। उसको बड़ा झटका लगा, शाही महल। तो बाद में पूछता है, वहां से उठ के आया, बड़ा विचित्र आदमी है। तो वहां से उठ के आके पूछता है कि महाराज आप कौन हो। वो तो बेसदारी कबीर थे। वो कहते भाई मैं उठा रहा हूं, मेरा ऊंट खो गया, मैं ढूंढने के लिए आया हूं। अब बताओ, ऊंट कहीं 7 महले पे जा सकता है? लेकिन इसको जागृत करना था ना, इसलिए। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बोलता बड़ा अजीब आदमी है, बोलता ऊंट ढूंढ रहा। कहते हैं कि ये शाही महल है, इतना ऊपर कहीं ऊंट आ सकता है? तू कितना मूर्ख है। गुस्सा किया। तब कबीर को चांस मिला। वो कहते मैं मूर्ख तो जरूर हूं, लेकिन वो इब्राहिम सट मूर्ख है। चांदी के खाट पे 16 मन फूल की सैया पे बैठ के कहता यहाँ परमात्मा कब दर्शन देगा। इतना सुख और वैभव में परमात्मा को बुलाता है, तो क्या परमात्मा ऐसे ही मिलेगा? वो सटमूर्ख है। इनको साख लग गया, बेधड़क बात कर रहा है। भाषा को ऐसा बोलना कोई मामूली बात है? तो देखते देखते गुप्त हो गए कबीर। वो मूर्त
उसके मन में बैठ गई, क्योंकि वो संस्कारी आत्मा थी। संस्कारी आत्मा उसको कहते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ भक्ति करके आया हो। ऐसे लोगों को संतों का वाक्य बाण जैसे लगते और वो उस पर अमल करते हैं, उनकी काया पलट हो जाती है। तो उसको दिल में लगा, तो बाद में रात को नींद नहीं आई। सच बोलता है, इतना ऐसा आराम में परमात्मा कहाँ मिलेगा। रात को नींद नहीं आई। सवेरे मुंह धो के नाश्ता वास्ता करके सभा में जाके बैठा 11 बजे। सभा चल रही है तो वही आदमी फिर कबीर साहब महाद्वार की तरफ से लकड़ी लेके वही फेटे में बेधड़क चले आ रहे हैं और सिपाही लोग खड़े हैं, उनको तो दिखाई भी नहीं दे रहे। बेधड़क चले आ रहे हैं, आके बादशाह के सामने खड़े हो गए। बादशाह सोचता है कि ये बड़ा अजीब आदमी है, इतना सैनिक पहरा है और ये डरता भी नहीं, सीधा के यहाँ खड़ा हो गया। तो बोलता है तू कौन है? तो कबीर साहब कहते मैं एक राही हूं, चल चल के थक गया हूं, ये धर्मशाला है, थोड़ा आराम करके चला जाऊंगा। इनको और भी गुस्सा आया, शाही महल को धर्मशाला बोलता है, तेरे को डर नहीं कुछ? अरे यहाँ का मैं बादशाह हूं। बोले आपके पहले हमारा पिता था, उसके पहले उनका पिता था, उनके पहले उनके पिता थे। तो बोले वो लोग कहाँ गए? अरे भाई जहां आना जाना है वो धर्मशाला नहीं तो क्या है? तो मैंने क्या गलत कहा? कल तू भी जाएगा। जहां तेरा दादा गया, तेरा बाप गया, कल तू भी जाएगा। जहां आना जाना लगा है वो धर्मशाला नहीं तो क्या है? लग गया, सच कहता है। दादा गए, दादा भी गए, बाप भी गए, और मैं भी जाने वाला हूं। सच कहता है। वही लग गई बात। बस तुरंत कफनी मंगाया और राशि ड्रेस निकाल के कुर्सी पे रख दिया और ऊपर से नीचे तक पीतांबर पहन के ओ मूर्त कहाँ मिलेगी, ओ मूर्त का दर्शन कहाँ होगा, ढूंढते 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 निकला। वही स्वरूप उसके दिमाग में बैठ गए। पाकिस्तान के रास्ते से, कश्मीर पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान में आए। 6-7 साल लग गए। और फिर बनारस में दौड़ते 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 कबीर का पता चला, काफी लंबा समय पे। और जब जाके देखता है, कहता हाँ यही मूर्त थी जो वहां पगड़ी पहन के आया था, यही है। जाके चरणों में गिर पड़ा। बादशाह, बलक बुखारे का बादशाह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहता महाराज कुछ सेवा दो, मैं आपकी सेवा में आया हूं। कहते तू बादशाह, तेरा खाना मैं कहां से लाके दूंगा? मैं जुलाहा, गरीब जुलाहा। कभी कभी साधु संत ज्यादा लोग आ जाते हैं तो मैं चना भिगा के खा के पानी पी के रहता हूं, तेरे को भोजन मैं कहां से लाऊंगा? वो कहता महाराज मैं बादशाह बन के नहीं आया, मैं सेवक तुम्हारा दास बन के आया हूं। आप जो भी दोगे मैं खा लूंगा, आप जो भी कपड़ा दोगे मैं पहन लूंगा, मुझे सेवा दो। तब माता लोई हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहते महाराज इतना प्रार्थना कर रहा है राजा होके, तो आप रखने क्यों लेते? तो कबीर साहब ने रख लिया। अब रोज 15 दिन महीने में नामदान देते थे कबीर, तो बाहर के लोग आके नामदान लेके चले जाते थे। और ये बेचारा 6 महीने से सेवा में है। रोज सवेरे 5 बजे गंगा स्नान करके आके ध्यान बैठता है, लेकिन नाम ही नहीं उसको।
कबीर साहब ने सेवा रात दिन कर रहा है लेकिन उपदेश नहीं दिया। तो माता लोई एक दिन कहते, महाराज आपके घर में न्याय नहीं है। बोले क्या हो गया? बाहर से लोग आते हैं, उपदेश लेके जाते हैं, ये बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ के आके 6 महीने हो गया और आप इसको उपदेश ही नहीं दिया, वो जपेगा क्या बेचारा? तो कबीर कहते हैं कि लोई अभी बर्तन साफ नहीं है। तो लोई कहते, महाराज वो तो अंदर की बात है, कैसे पता चले? कहते अच्छा तो एक काम कर, थोड़ा कूड़ा कचरा बाल्टी में लेके राख बीख रात का सवेरे ऊपर खड़ा रहना 4:30 बजे से। ये जब सवेरे 5 बजे गंगा स्नान करके आता है ध्यान बैठने के लिए, तो उस समय उसके सिर पे उलेट देना और छुप के सुनना क्या कहता है। अब लोई ने ऐसे ही किया, ऊपर छिप के बैठे थे। जैसे स्नान करके दरवाजे पे पहुंचे, अंधेरा था, उसने ऊपर से सब टोकरी उड़ेड़ दिया, सारा शरीर काला हो गया राख से। इनको बड़ा गुस्सा आ गया, इतना दूर किलोमीटर जाके आए और ये कौन दुष्ट ऐसा काम किया। गुस्सा आ गया, तुरंत गुस्से में क्या कह दिया, अरे मूर्ख कौन है, अगर मैं बलक बुखारी बादशाह होता तो सिर छेदन कर देता था। हाँ वो बेचारी कांपने लगी ऊपर सुन के। ये फिर गुस्से में गए नहाने के लिए, 1 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो बाद में जब नीचे उतरी तो कबीर साहब पूछते हैं कि लोई क्या कहा? महाराज ऐसा ऐसा कहा। मैंने कहा ना अभी बर्तन साफ नहीं हुआ है। जब तक बर्तन साफ नहीं होता है, अगर दूध डालेंगे तो फट जाएगा। तो वो तो उनको बना रहे थे, क्यों? एकदम गुरुमुखी बनाना इनको। तो बाद में और 6 साल गए। तब एक दिन कबीर ही कहते हैं कि लोई अब बर्तन साफ हो गया। लोई तो डरी हुई थी, कहते महाराज अंदर की बात कैसे पता चले? तो कहते कुछ नहीं, रात का बर्तन का धोया हुआ जूठन का पानी रात का, वो सवेरे लेके ऊपर खड़ा रहना, क्योंकि वो सड़ के दुर्गंध आती है ना, वो ऐसा पानी लेके ऊपर खड़ा रहना। और जब ये स्नान करके आने लगे तो इनके सिर पे उलेट देना और सुनना क्या कहते। तो लोई ने ऐसे ही किया, 2 दिन का रखा था कि और भी दुर्गंध आ गई, कीड़े पड़ गए। अब लेके ऊपर खड़ी थी। जैसे ये स्नान करके आने लगे, माता लोई ने बकेट इनके ऊपर उलेट दिया। अब वो जूठन 2 दिन का दुर्गंध आ रही थी। तो ये हाथ जोड़ के ऊपर देख के कहते कौन है महापुरुष जिसने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया किया है, मालिक उसका भला करे, क्योंकि इससे भी ज्यादा दुर्गंधी मेरे अपने अंदर है। तब तो माता लोई को बड़ी खुशी हुई। ये फिर स्नान के लिए गए। तब माता लोई से कबीर पूछते हैं कि अभी क्या कहा? ऐसा कहा। कहते हाँ अब बर्तन साफ हो गया, अब अहंकार का बू नहीं उसमें। अहंकार नहीं, अब उसमें कुछ रखना चाहिए। बर्तन साफ करके ऐसे रखे तो क्या फायदा है, अब उसमें कुछ डालना चाहिए। तो जैसे स्नान करके आए तो इनको अंदर लेके गए कबीर साहब घर में, रूम में, और बिठा के नाम की प्रक्रिया समझाने लगे, मंडल के बारे में, नाम के बारे में, शब्द के प्रकाश के बारे में। और जैसे जैसे वो समझाते गए वैसे वैसे उनकी रूह चढ़ाई करती गई। सतलोग सतनाम कहते ही सतलोग सचखंड पहुंच गए। ये भी संत महात्मा बन गए। क्यों?
रुकावट कुछ नहीं, एकदम साफ है बर्तन, अहंकार खत्म हो गया है। सबसे बड़ी भक्ति में रुकावट अहंकार का है, मैं, मेरा मेरा, यही है जो हमें 84 में लेके आता है। अब ये कब जाएगा? जब शब्द प्रकट हो जाएगा। तो कहते हैं कि बाद में अब वो महात्मा बन गए, 2-4 महीना होने के बाद में कबीर साहब कहते हैं कि आप जाओ अपने गांव की तरफ, जाके लोगों को दर्शन दे के आओ। कहते नहीं महाराज। अरे भाई, राज्य करते हुए लोगों को चिताओ, ऐसी बात नहीं है, कारोबार करते हुए आप कर सकते हैं। कहते नहीं महाराज, आपने जो दिया है वही सब कुछ है, वो राज्य लेके क्या करना, जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, शरीर के साथ यहीं रह जाएगी। आपने जो दिया है वो शाश्वत राज्य है। कहते नहीं, जाके आओ। तो गए, एक पुरानी फटी पुरानी गुदड़ी लेके सीते 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 गए फकीर के रूप में। और जाके तो उनके राज्य के सामने एक नदी बहती है, और वो जब राजा थे वो नदी के किनारे एक चौतरा है, उसी पे आके शाम को बैठते थे रथ से आके, और ये जो है उस तरफ पार होके जाके उसी चौतरे पे बैठे। तो अभी बच्चे छोटे छोटे थे जब ये चले गए थे, मंत्री राजा बना था, तो वो मंत्री की सवारी आई शाम को, तो दूर से देखता है तो बादशाह जैसे नजर आ रहे। नजदीक गया तो बादशाह, जाके नमस्कार किया, महाराज बहुत दिन के बाद आप आए हैं, प्रजा आपको याद कर रही है, आप आओ। कहते नहीं। वो जाके बहुत कुछ बोला, नहीं माने, तो जाके उनके बाल बच्चों से कह दिया। वो लोग भाग के आ गए। अब सब लोग रोना धोना चालू किया कि आप चलो। कहते नहीं। बड़ा लड़का कहता है चलो, औरत कहती है चलो, कहते नहीं। तो बाद में जबरदस्ती करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, वो सुई जो सी रहे थे, गुदड़ी, पुरानी गुदड़ी सी रहे थे ना, वो सुई तोड़ के नदी में फेंक दिया, बहते हुए नदी में। कहते हैं वो सुई ला के दो तो मैं आऊं। कहते महाराज, सुई तो धरती पे गिर जाए तो मिलना मुश्किल है। आपने नदी में फेंक दिया, अब ना मालूम वहां कहां कीचड़ में जाके बैठ गई होगी, कैसे मिलेगा। तो कहते नहीं, वो सुई ला के दो तो मैं आऊं। कहते ऐसा हजारों सुई दे देंगे, आप आओ। हजारों सुई देंगे, आप आओ। कहता नहीं, वही सुई चाहिए। कहते वो सुई कैसे मिलेगी, ना मालूम कहां कीचड़ में धंस गई होगी। तो कहता अच्छा मैं मंगा दो। बोलते हाँ आप मंगा दो। तो उन्होंने अपनी तवज्जो एक मछली को दिया, हुक्म किया। वो मछली वहां से जाके कीचड़ में धंस के और वो सुई को मुंह में लेके तैरती हुई बगल में आई, और वहां से उछल के आके महाराज के ऊपर रख के फिर उछल के पानी में चली गई। तो वो लेके कहते देख, मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा राज दिया, आज खाली मृत लोक के नहीं, 3 लोक के जीव मेरा अधिकार मानते। अब ये राज लेके क्या करना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जो शरीर के साथ यही रह जाता है। हमें तो सदगुरु ने वो राज दिया है जो मरने के बाद में भी शाश्वत रहता है, कभी खत्म नहीं होता। और फिर वहां से उठे, लोगों को चिताते, सत्संग करते, वहां पे काफी लोगों को उन्होंने उद्धार किया। इब्राहिम बादशाह तो कहते भाई, इस तरह से काम करते हुए, रास्ता चलते हुए, खाना बनाते हुए सुमरन की आदत डालो। उन्होंने इब्राहिम बादशाह सेवा करते करते सुमरन किया। कबीर साहब ने साड़ी बुनते बुनते सुमरन किया। गुरु नानक ने करतारपुर में खेती किया। श्री चंद, लक्ष्मी चंद 2 बच्चे थे। तो काम करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन
मन को जो दुनिया से जोड़ के रखे हो, सदगुरु की चरणों से जोड़ दो, नाम से जोड़ दो। रहो बाल बच्चे में, गुरु का बन के रहो, दुनिया का बन के मत रहो, धोखा खाओगे। क्योंकि दुनिया झूठी है, नासवान है। ये फिर हमें दुनिया में लेके आएगी, दुखी बनाएगी। कोई लोग पलटू हरि जस गाइने यही तुम्हारे साथ, पलटू हरि जस गाइने यही तुम्हारे साथ, बहता पानी जाते दूषिता भी हाथ। राधा जिंदगी गुजारी जाओ, पर हमें लाचार बिना गया आखिर खाली होना है, आखिर खाली होना है। पर हमें लाचार बिना गया आखिर खाली होना है, आखिर खाली होना है। दुख में फिर क्यों हंसता मूरख, दुख में फिर क्यों रोना है, दुख में फिर क्यों रोना है। हंस के गुजारी जा, कहानी सहारी जा, गुराजी का नाम लेके जिंदगी गुजारी जा, हंस के गुजारी जा, कहानी सहारी जा, गुराजी का नाम लेके जिंदगी गुजारी जा। दुख में तेरा हर कोई साथी, दुख में तेरा कोई बिना, दुख में तेरा